इकाई है, इसलिए अब इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 700 ऊपर लिखेंगे, 308 7 1 7 2 0 7 चौक 28 2 बच्चे, फिर 7 चौक जो हमको पढ़ना था वो पहाड़े से काट देना। अब ये ऊपर 100 है, नीचे 44 है, किसे कटेगा? 4 से कटेगा। 4 1 4 1 4 दूनी कितने बचे? 20 हुए। तो जवाब आ गया 25 निस्बत 11। इस तरह से आप इसको पहला सवाल। दूसरा है यहाँ पर, तो ये 14 रुपये की निस्बत लेना है आपको 12 रुपये 40 पैसे के साथ। 12 रुपये 40 पैसे। अब देखिए इधर रुपये है और इधर रुपये पैसे, एक जैसी है क्या इकाई? तो अब सबको छोटी इकाई में तब्दील करना आसान रहता है। छोटा जो इकाई है, अब 14 रुपये, रुपये बोले तो ये रुपये और पैसों में कितने का फर्क रहता? कितने पैसे का 1 रुपया होता? इसको 100 से ज़रब देना। 14 के नीचे 14, बीच में कुछ नहीं है तो 100। 12 के नीचे 12 ज़रब 100 और 40 पैसे, इसलिए ऐड करना है। 12 रुपये 40 पैसे का मतलब 12 रुपये और 40, और का मतलब ऐड 40 पैसे, समझ रहे? और ये पूरे के पूरे पैसों में तब्दील हो जाए। 14 ज़रब 100, 12 ज़रब 100, 1200 और 40 1240। ये भी बन गए, ये भी बन गए। अब दोनों की इकाई एक जैसी, इसलिए अब काट सकते। थोड़ा थोड़ा समझ रहे? तो ये 1400 लिखे ऊपर, दूसरे के साथ निस्बत लेना है 1240। दोनों में एक 0 आया, पहले क्या करेंगे? 0 को कट कर देंगे। उसके बाद जो पहाड़े से आपको काटने आता काटे, जो भी आपको पहाड़े से काटने आता, तो 4 से काट दी। 4 तिया 4 1 4 तिया 2 बचे 20 हुए, 4 पंजे 35 निस्बत 31। और कटता क्या देखना, नहीं कटा तो जवाब भर के लिख दे। समझ में आया? तो इस तरह से तब्दील, एक जैसी इकाई अगर है तो आपको तब्दील करने की जरूरत। और अगर अलग अलग इकाई है, इसमें रुपये है, इसमें रुपये पैसे है, तो छोटी इकाई है। रुपये छोटे हैं कि पैसे छोटे हैं? सबको पैसों में तब्दील कर। कितने का फर्क रहता वो तो आसान है, पैसे और रुपये का फर्क हमको मालूम है ना? तो इस तरह से रुपये के नीचे आप 100 लिखें, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, इसलिए इसको भी पैसों में तब्दील कर दिया आपने, और उनको भी पैसों में तब्दील कर देना। सबको जहाँ जहाँ रुपया आएगा वहाँ 100 रख देंगे, पैसों को पैसे से रखें। इस तरह से तब्दील करें। जब दोनों की इकाई एक जैसी हो गई, ये भी पैसे बन गए, ये भी पैसे, एक के नीचे एक रख के काट, सिंपल है। हाँ, चल क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है कि दोनों में ध्यान ये बात का देना, छोटा कोई एक जैसी इकाई नहीं करना, नहीं है क्या इकाई एक जैसी? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? तब्दील करेंगे, एक जैसी बनाएंगे। एक जैसी बन किसको? बड़े को छोटे में तब्दील करना आसान रहता है। वैसे छोटे को बड़े में भी कर सकते, लेकिन बड़े को छोटे में करने में ज़रब करना पड़ेगा। तो अपन ये देखना, मिलीलीटर छोटा है कि लीटर छोटा? लीटर छोटा है, तो उसको एज इट इज रख दे। छोटे को अब कुछ नहीं करना, अब बड़े को मिलीलीटर में तब्दील करना। तो फर्क कितने का है? लीटर और मिलीलीटर में कितने का फर्क? अब आप लिखे, नहीं समझ रहा तो लिखे मिलीमीटर। हाँ, मिलीलीटर के बाद कौन आता? फिर कौन आता? फिर कौन आता? सबके नीचे कितना लिखा है? तो मिलीलीटर का 10 छुपा देना, राइट? पूरे लिखाने में साथ के साथ जहाँ तक जरूरत है उतना ही लिख दिया। कितने 0? मतलब 1000 का डिफरेंस है। यानी लीटर में
1000 मिलीलीटर रहते, छोटे छोटे को रहते बनाओ। किसमें? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर रहते। ठीक है, नहीं समझा? अब ये जो डुम्मे मार के आ रहे उनके लिए लिखना पड़ा। अब आप रोज आ रहे हैं, आप कोई परेशान है। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ऐसे पूरे साथ के साथ याद होना। अब उसमें जरूरत मेरे पास इतनों की थी तो इतने लिखा पहले, और तब्दीली का तरीका क्या है? छोटे पे हाथ रख दो, बताए। उसके बाद कितने जीरो है? 3। तो 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। मतलब कुछ भी करो, लीटर की जगह पे 1000 रख दो, बड़ा जो है उसकी जगह पर 1000, बाकी का 5 के नीचे 5, और कितने से जरा फिर से बताने की जरूरत है क्या? क्या लिखूं यहाँ पे? 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए लीटर की जगह पर 1000 मिलीलीटर रखना होगा। इन्हें भी मिलीलीटर होगा, इन्हें भी मिलीलीटर होगा, हो गया कि नहीं होगा? हो गया। तो ये होगा 5000। 5 जरा 5000। नंबर 1 जो वो है उसको ऊपर लिखे, नंबर 2 जो है उसको नीचे लिखे। कितने जीरो कट गए? 2। 25 1 का 25, क्या जवाब आया? 2:1। समझ में आया? देखिए अब ये 3.8 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई, है ना? 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। 38 सेकंड 38 बोल के लिख देना। कितने जीरो आगे? 3 जीरो लिख देना। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद बना। तो ये होगा 3800 और ये होगा 1900। कितने जीरो कट गए? 2। समझ में आया? और 19 सेकंड 19 2:1। अब 3 के नीचे 3, ईयर बोले तो 12 महीने, और कितने महीने? 12 तिया, और कितने महीने? 4। 36 में 4 मिला 40 मंथ। थोड़ा समझ रहा है? 5 के नीचे 5, ईयर्स के नीचे कितना लिखेंगे? 12 और 8 मंथ। ठीक है, 12 पंजे 60 और 8 68 मंथ। अब आप तकसीम करें उसको 40, इसका रेशो लेना है, डिवाइडेड बाय 60। कौन से पहाड़े से काटे? 2। वाह 2 से कई चुप, बहुत बड़ा है वो। मेरे हिसाब से 8 से करती ना, 4 1 का 0 का 4 1 का 2 बचे, 4 सत्ते 10 निस्बत 17। 10 into 7 डायरेक्ट 4 से कट गया। अच्छा हो गया। आइए इधर आइए। 7 into कितने मिनट? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 से जरा। और कितने? इधर भी वही 5 के नीचे 5, मिनट के नीचे 7 और 6 सेकंड। ये भी होगा सेकंड, ये भी होगा सेकंड। मैं समझता हूँ, थोड़ा समझ रहा हूँ। 60 और 7 का जरा 0 का 0, 7 6 के 42, 420 और 20 440 सेकेंड हो गए। ओके, अब ये 0 का 0, 5 6 के 30 और 300 में 6 मिला है 306 सेकेंड। दोनों की इकाई एक जैसी हो गई, एक जैसी बना ले। चाहे ऐसे तरीके से आए, चाहे ऐसे तरीके से आए, चाहे दोनों मिक्स आए, एक इकाई में तब्दील करना है। ठीक है, ये समझ लेंगे। इसलिए यहाँ रखा गया है कि आप फिजिक्स में इसका काफ़ी इस्तेमाल हो। जैसे आप बड़ी जमात में जाएंगे, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, 2 सिस्टम्स होते हैं।
वो यही है। 440 डिवाइडेड बाई 300, वो से पहाड़े से काटे इसको, वही 4 से काट के देखो, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं कटेगा, 2 से काटे, 2 से 2 एक कान, 2 चिया, 2 दूनी 4, 2 ये जवाब है। यस सर। 220 निस्बत 153 आ गया। यस सर। यहाँ बटे का मतलब है, मैं उस दिन बता दिया था, रेशो बोले कि नीचे लिखने का, बटे में लिखने, आपने लिखने का और काट दे। 75 बटे 100, हल बोल के शुरू कर। 25 तिया 25 चौक, आंसर आया। हाँ, वो जो पहले हिस्से में जो काम करे वही काम कर। अब यहाँ पर सबके बटे में 100 रहेगा, फीसदी का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। किसके भी नीचे 100 दिखा तो उतने फीसद, कितने फीसद? 44%, 44%। ये 6.25% मतलब 6.25 डिवाइडेड बाय 100, 52/100। ये भी फीसद है, ये भी फीसद है, ये भी फीसद है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही। किसके भी नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 100 दिखा बोले तो वो परसेंटेज, ठीक है। तो अब ये 44 डिवाइडेड बाय 100, 4 एकन 4 एकन 4 दूनी, आसान है ना। कितने बचे? कितने हुए? 4 पंजे, क्या जवाब आया? 11। ये अभी उसकी मुख्तसर तरीन सूरत 6.25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर ऊपर पॉइंट है या ऊपर या नीचे पॉइंट है, मतलब डिनोमिनेटर में पॉइंट है और न्यूमरेटर में नहीं है, या न्यूमरेटर में पॉइंट है डिनोमिनेटर में नहीं है, तो पॉइंट को सबसे पहले हटाना। सुने क्या? सबसे पहला काम आशारिया को हटाना, तकसीम करने के लिए पॉइंट को खत्म कर देना सबसे पहले, तो आसान हो जाता। सबसे उसका आसान तरीका ये है। अब इसमें पॉइंट तो दिख रहा, इसमें पॉइंट दिख रहा है क्या? तो यहाँ रहता आखिरी, और उसके बाद 0 रहते। कितने 0 रहते? इनफाइनेटली मेनी zeros आर देयर, ठीक है। तो उसमें ऊपर कितने पॉइंट के बाद लोग है? 2 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट ले लेना, पॉइंट को बैलेंस कर देना। 2 0 नीचे ले करके, ऊपर एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहा तो नीचे अपन 1 0 लेना, ऊपर जितने नीचे भी उतना, पॉइंट को बैलेंस करके अशारिया कट कर, और इसको फ्रेश लिख ले। ये बन गया 625, ये बन गया 10,000। अब है क्या अशारिया? आप काट दें जो पहाड़े से आपको काटने आ रहा। 25 25 625, 25 की दूसरी है ना, 625 किसकी दूसरी? 25 की दूसरी, याद है ना? दूसरे है स्क्वायर से, याद है कि नहीं? तो 25 का स्क्वायर कितना? तो ये ऐसा बोलना, 25 से काट रहे, 25 25 और 25 चौक 2 0, है ना? आसान। 25 का पहाड़ा बड़ा आसान। 25 चौक कितने 0 बचे? 2। फिर 25 से काट, 25 एक का 25 एक का 15 बचे, 150। 25 6 के 150, तो ये आंसर आया 1:16। अब तुम बोलेंगे इतने बड़े बड़े पहाड़े से काट दिए, हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं, तो 5 के पहाड़े से काट। अगर 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो किससे काटेंगे? 5 से काट दूंगा महीने, तो काट लेते पक्का। तो और कुछ बचा? वो बचा चौथा। ये चौथा क्वेश्चन मैं इधर लिख लेता। क्या था? 52:100, 52/100। अब कम से कम बोलो तो सही, हम कर लेते बोल।
ऐसा करना ना, करके बोलना। 4 से काटी, 4 एक कान, 1 बचा, 12 हुए। 4 दिया, फिर कितने बचे? क्या आंसर आया? 13 आसान रहता, करने की कोशिश करें, पहाड़े याद करें, अच्छे से हो जाओ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।